आप सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय गुरु रविदास जी महाराज। मैं सभी महापुरुषों को और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आपसे आज रूबरू हो रहा हूँ। अभी 4 नवंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे देश में SIR का जो कार्य किया जा रहा है, बिहार राज्य के बाद अब भारत देश के 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों सहित 12 राज्यों में ये SIR हो रहा है। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हमारे प्रदेश में भी आगामी कुछ समय में ये कार्य होगा और ये सही है। हमें इससे कोई भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा उन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं फील्ड ऑफिसर के जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन है कि वो सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस कार्य को करें और जो वैध और जायज़ मतदाता हैं उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई मृत व्यक्ति मर चुका है, मृत हो चुका है, तो उसका भी वोटर लिस्ट से नाम हट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो भारत के किसी भी हिस्से का रहने वाला नागरिक हो और हर किसी एक व्यक्ति को वोटर लिस्ट में बने रहने का अधिकार है। जैसे कि बिहार राज्य में अभी पहले संज्ञान में आया किस प्रकार से लोगों के पहचान पत्र या वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, तो मेरा यही निवेदन है कि उच्च स्तर से जांच कर गहनता से जांच की जाए और किसी भी जायज व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। और मेरा सभी ग्राम पंचायत सराय के लोगों से एवं देश में जहाँ जहाँ भी ये SIR हो रहा है, वोटर लिस्ट की सत्यापन हो रहा है, वो जितने भी प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, BLO हैं, उनका सहयोग करें, समर्थन करें। और जितने भी BLO, फील्ड ऑफिसर या अन्य जितने भी कर्मचारी हैं उनसे भी निवेदन है कि वो लोगों को अच्छे से इसकी जानकारी दें। और मेरा जितनी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं जो वोट लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं, तो मेरा उन सभी राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन है और जितने भी ग्राम प्रधान हैं या अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसमें अच्छे से सावधानी बरते कि एक भी किसी मतदाता का नाम ना छूटे और सही मतदाता का नाम ना छूटे। बाकी अपने काम को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से काम के लिए अलग अलग प्रदेशों में गए लोग जो वहीं पर ही बस गए हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मेरा भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि आपने 1 महीने का समय दिया, 30 तारीख तक ये लोग आपको फॉर्म सबमिट करेंगे, तो इन लोगों के लिए थोड़ा समय 10-15 दिन का और बढ़ाया जाना चाहिए 12 राज्यों में, क्योंकि 30 दिन का समय या 28 दिन का समय बहुत कम है। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए आपके द्वारा 12 राज्यों में समय और बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जो लोग रह जाएंगे वो अपने फॉर्म फिर से दोबारा उनको मौका दिया जाना चाहिए, वो फॉर्म सबमिट कर सके। क्योंकि पर्याप्त 30 दिन के अंदर इतना अपने जो डॉक्यूमेंट है वो लोग अवेलेबल नहीं करा सकेंगे, तो इसलिए आपको समय इसमें बढ़ाना चाहिए। और मैं अपनी ग्राम पंचायत सराय के लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारी बहनें जो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ब्याही हुई हैं, शादी हुई है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2003 की वोटर लिस्ट अवेलेबल है। वो वोटर लिस्ट क्रोम पर जाकर मैं आपको एक लिंक है जो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है। और आप अपने घर की वोटर लिस्ट वहाँ पर लगाएं। और ज़रूरी नहीं है कि वो वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग के द्वारा, जिले के निर्वाचन विभाग के द्वारा सत्यापित हो, क्योंकि वो वोटर लिस्ट जो इसलिए गूगल क्रोम पर जो ऑनलाइन दर्ज है निर्वाचन की साइट पर अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जिले के निर्वाचन अधिकारी से हम सत्यापित कराएं
क्योंकि वो उनके पास ये भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा खुद जिस दिन इन लोगों के द्वारा ये घोषणा की गई उस दिन उनके द्वारा ये बात कही गई कि जो वोटर लिस्ट है वो अवेलेबल है, वहाँ से अपना नाम चेक करें। और अगर आपके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग अपने जाति प्रमाण पत्र, आपका घर का जाति प्रमाण पत्र, जो बहनें हैं उनका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, राज्य की हो या सेंटर की हो, उसके अलावा आपका जमीन का पुराने दस्तावेज पिताजी के नाम के, और लगभग 11 डॉक्यूमेंट इन लोगों ने बताए हैं। वो 11 में से किसी भी एक को आप लगा सकते हैं तो आपको वहाँ का नागरिक माना जाएगा और आप अपने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। किसी कारणवश अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जो 11 डॉक्यूमेंट इन लोगों ने बताए हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए काम के लिए या किसी और अन्य काम के किसी और वजह से रहने लगे हैं तो उनको भी कोई भी घबराने की या दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और शासन प्रशासन के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि वो सही लोगों का सहयोग करें और लोग प्रशासन शासन का सहयोग करें, क्योंकि ये सही है जो SIR हो रहा है, लेकिन इसमें सभी जागरूक लोगों की भी आवश्यकता है, अच्छे से कार्य हो। और सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, पूरे भारत की जनप्रतिनिधि और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के समय इतनी उत्सुकता दिखाती हैं, इतना फील्ड में रहती हैं, तो उन सभी को इस समय भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए। किसी भी जायज और वैध मत को नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। ये मेरी सरकार से, भारत निर्वाचन आयोग से अपील है, दरखास्त है। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7055885524 आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस बारे में कि इस विषय पर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ग्राम पंचायत सराय के लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार की घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर स्थान पर चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो SIR हो या अन्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का भी कोई भी नियम भारत के अंदर या राज्य के अंदर लागू होगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़ा हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।